नौकरी पर है आपका हक, चलें लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। आज मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चोपटा में मौजूद हूं और आज से बता दें कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो छात्र एवं छात्राएं हैं उनके लिए परामर्श आज से शुरू कर दिया गया है। या हम यूँ कह सकते हैं कि क्लासें नहीं लगेगी, लेकिन परामर्श के लिए वो बच्चे जो है नियमित रूप से स्कूल में आ सकते हैं और उनके अभिभावक भी आ सकते हैं। और किसी प्रकार की उन्हें कोई दिक्कत एवं परेशानी हो रही है तो वो संबंधित टीचरों से इस बारे जानकारी भी ले सकते हैं। हमारे साथ सुरेश पुनिया जी हैं, उनसे हम अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। जी सर, आज से जो परामर्श जो क्लासें शुरू की गई है और क्या क्या एहतियात आप बरत रहे हैं? नमस्कार। सबसे पहले जो ग्राउंड नेटवर्क केबल टीवी है उनको नमस्कार जी। आज से सरकार के आदेश हमें प्राप्त हुए हैं जी। कि केवल बच्चों के परामर्श के लिए जी। हम बच्चों को बुला सकते हैं जी। और उनमें उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जिनके पेरेंट्स ने हमें लिखित में परमिशन दे रखी है कि आप हमारे बच्चों को बुलाओ और उनको अगर उनकी कोई किसी भी विषय में 9वीं से लेकर 12वीं तक कोई समस्या है तो उसको हल वो टीचर के पास आ सकते हैं और हल करवा सकते हैं। इसके लिए हमने 3 ग्रुप बनाए हैं। पहला ग्रुप हमने बुलाया 8:30 से 10:30 तक, जिसमें केवल 10 बच्चे बुलाए गए हैं 12वीं के और 10 बच्चे ही 10वीं क्लास के। आज सिर्फ बोर्ड की 2 क्लासेस 10वीं और 12वीं 2 ही क्लासों को बुलाया है। डिवाइड कर दिया हमने डे अलग अलग, सोमवार को कौन सी क्लास आएगी, मंगलवार को कौन सी आएगी, बुधवार को कौन सी क्लास आएगी, इस तरह से डिवाइड कर दिया है। तो जिन बच्चों के पेरेंट्स ने हमें परमिशन दिया है उसकी लिस्ट हमने ग्रुप के माध्यम से उनके पास भेज दी है। अगर वो आना चाहें, कोई उनको तकलीफ़ है तो हमारे पास आ सकते हैं। कुछ बच्चे आए भी हमारे पास परामर्श लेने के लिए। जो सुबह पहला ग्रुप है उसमें +2 के बच्चे आए हैं 7-8, और दूसरे ग्रुप में भी 10वीं के 10-12 बच्चे हमारे पास आए हैं। तो उनको 8:30 हमने बुलाया था, 10:30 वो अपना परामर्श लेके यहाँ से चले जाएंगे। जिन पेरेंट्स ने अलाउड नहीं किया उनको हमने भी अलाउड नहीं किया है। इसके लिए हमने जो सरकार की कोविड-19 की जो भी हिदायतें हैं, जो भी गाइडलाइन है, उनका पूर्ण पालन किया है। जैसे सैनिटाइज़र है, मास्क है, सोशल डिस्टेंस है 6 फुट का कम से कम। इसके साथ साथ बच्चों की जो आपस में डिस्टेंस है उसको बनाए रखना, बच्चों को ग्रुप में नहीं आने देना, बैठने के लिए सैनिटाइज़र वगैरह बेंचेस किए हमने, क्योंकि ज़्यादा क्लास तो लगनी ही नहीं, सिर्फ परामर्श के लिए बुलाया गया है। तो वो जो भी सरकार की जितनी भी गाइडलाइन है, जितने भी आदेश हैं, उनका पालन किया गया है। हमारे स्टाफ के जो हमारे अध्यापक साथी हैं उनको मेन गेट के आगे रास्ते में बिठाया गया है। वहाँ पे उनका बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, सैनिटाइज कराया जा रहा है, उनको साबुन से हाथ धुलाए जा रहे हैं, उनका मास्क वगैरह का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो भी बच्चा इसका पालन नहीं कर रहा है उसको हम विद्यालय में एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। उसको बता दिया गया कि आगे से जब आओ आप तो आप जो गाइडलाइन हम बता रहे हैं उसका पालन करते हो तो स्कूल में आना, नहीं तो विद्यालय में नहीं आना। इसके अतिरिक्त जो बच्चा किसी भी बीमारी से ग्रसित है, चाहे वो जुकाम हो, बुखार हो, तो उसको हम विद्यालय में आने के लिए अलाउड नहीं कर रहे हैं। ऐसा सरकार का आदेश है कि कोई भी बच्चा अगर उसको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो उसको विद्यालय में नहीं आना दिया जाए। तीसरा ये है कि जैसे ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है वो वैसे ही चलेगी, उसमें भी किसी भी प्रकार की बाधा है वो नहीं आएगी। सिर्फ जो बच्चे परामर्श वाले हैं वो आ सकते हैं। ऑनलाइन अगर कोई पेरेंट्स ये चाहता है कि कोविड-19 महामारी है तो मेरे बच्चे को दिक्कत हो रही है, तो उस बच्चे पर, उस पेरेंट्स पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। वो दिल करे तो अपने बच्चे को परामर्श के लिए अलाउड करते हैं तो भेजे, नहीं तो उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। वो अपने घर से भी अपने बच्चों को ऑनलाइन ई-लर्निंग के तहत है वो पढ़ा सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दबाव नहीं है किसी भी अभिभावक पर। हमारी ऑनलाइन पढ़ाई ई-लर्निंग के तहत सरकार की द्वारा जो भी हमें गाइडलाइन मिली हुई है वो चलती रहेगी और बच्चे जो जिनके पेरेंट्स अलाउड कर रहे हैं वो परामर्ष लेने आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ शारीरिक अध्यापक भी है। जी सर, आप शारीरिक अध्यापक हो तो आप किस तरीके से जो छात्र एवं छात्राएं हैं उनको मोटिवेशन कर रहे हैं?
इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना। अपने शरीर को तंदुरुस्त अगर हम रखेंगे तो हम इस बीमारी से पूर्ण रूप से बच सकते हैं। इसके लिए हम जो है बच्चों को ऑनलाइन में भी बताते हैं कि आप नियमित व्यायाम कीजिए, अच्छा पौष्टिक भोजन खाइए। खास करके आंवला जैसी चीज़ है जो कि इस बीमारी में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, तो उसको हम मोटिवेट उस वे में करते हैं। दूसरा, अब स्कूल के अंदर जैसे बच्चे आए हैं तो हम इनको मास्क का इस्तेमाल पूर्ण रूप से कह रहे हैं, भी जरूर ही करके आना है, बिना मास्क के हम इसको अलाउ नहीं करें किसी को। देन साबुन वगैरह है, सैनिटाइजर वगैरह है, ये सब कुछ जो है हम उसका इस्तेमाल कराने के बाद ही बच्चे को एंट्री देते हैं। बच्चे जो कोई आता है उसको बाकायदा पहले हम साबुन से हाथ धुलाना, देन उसको क्लास में भेजना। और बच्चों को अपने अपने जो है जो चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करना है, दूसरे बच्चों से आपस में लेन देन सामान का और का ये सब कुछ हमने बंद किया हुआ है। हम ना ही बच्चों को एक साथ कहीं इकट्ठा होने की जो है वो रोने दे रहे हैं, ना ही उनको जो क्लास के अंदर भी हम उनका पूरा जो है 6-6 फीट का जो डिस्टेंस है कम से कम उतना हम मेंटेन कर रहे हैं। टीचर भी उस तरह मेंटेन कर रहे हैं और बच्चों की जो जो समस्याएं हैं जिस विषय की हैं ऑलमोस्ट ऑल हमने उनको उसी हिसाब से उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और हमने ये जो ग्रुप बनाए हैं इसमें भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि स्कूल में एक साथ ज़्यादा बच्चे इकट्ठे ना हों। हमने जो है स्कूल अलग अलग क्लासों को 3-3 भागों में बांट के उनके अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं, अलग अलग टाइमिंग बना दी गई हैं, ताकि अगर किसी भी क्लास के किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने जो है समस्या के लिए आ भी सकता है और जो है इकट्ठे बच्चे भी नहीं आएंगे, तो एक तरह से भीड़ भी इकट्ठी ना हो। तो हम इस कोविड-19 के तहत जो SOPs है उसका हम पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं और जो है ताकि जो है किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ना ही किसी पेरेंट्स को हो। और बिना परमिशन के जो बच्चे को माता पिता की अगर परमिशन नहीं है उस बच्चे को हम किसी भी हालत में जो अलाउ नहीं कर रहे हैं। बच्चे के लिए पेरेंट्स की परमिशन सबसे पहले ज़रूरी है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शारीरिक अध्यापक है जिन्होंने बताया कि और जो भी कोई स्टूडेंट आता है तो पहले अपने हाथ धोएं, सैनिटाइज करें और मास्क लगाएं। इसके अलावा जो किसी को कोई भी अगर बीमारी है तो उसको भी हम स्कूल में एंटर नहीं दे रहे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि स्कूल में सभी तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। सहयोगी जोगिंदर शर्मा के साथ मैं विक्रम इंदौरा।